हाय स्टूडेंट्स, फाइनली सीबीएसई ने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है और ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो आइए हम फटाफट अपना सिलेबस मार्क करते हैं कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है और साथ ही हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है। और सीबीएसई बहुत ही जल्दी आपका एग्जामिनेशन पैटर्न भी चेंज करने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम जो भी सिलेबस या एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस हो वो अपडेट करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस स्टडी से। बिजनेस स्टडी में यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में कोई चेंज नहीं हुआ है। यूनिट थर्ड में डिमोनेटाइजेशन हटा लिया गया है क्योंकि अब तक आप डिमोनेटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी हटा दिया गया है क्योंकि ये सिलेबस इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी है। यूनिट 4 प्लानिंग को रिड्यूस किया गया। यूनिट 4 प्लानिंग में अब सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन और प्लानिंग प्रोसेस करना है। रिमेनिंग पार्ट रिमूव कर दिया गया। यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग में आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिमूव किया गया। यूनिट 7 डायरेक्टिंग का सब पार्ट कम्युनिकेशन में आपके बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन और हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स रिमूव कर दिया गया है। हालांकि ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था और बच्चों को लिखने में भी बहुत ही आसानी होती थी। कंट्रोलिंग में कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस और स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिमूव किया गया है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिससे आप समझ सकते थे कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग स्टार्टिंग टू एंड कहाँ पे जुड़ते हैं, और ये एग्जामिनेशन में भी इम्पॉर्टेंट था। पार्ट बी यूनिट 11 में मार्केटिंग के चैप्टर में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को रिमूव किया गया, और यूनिट 12 में आपके कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी रिमूव कर दिए गए। आइए अब हम अकाउंटेंसी का सिलेबस मार्क करते हैं। आपकी यूनिट फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 3 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में रिडेम्पशन का एक मेथड, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मेथड, लमसम ड्रॉ ऑफ लॉट्स को रिमूव किया गया है। पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कोई चेंज नहीं है। अब हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस मार्क करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक की बुक में मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में क्रेडिट कंट्रोल प्रोसेस बाय आरबीआई पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है, और यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी चैप्टर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इसमें एक छोटा सा पार्ट एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग है। ये चैप्टर कंप्लीटली आपके इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता था, लेकिन ये ग्रेजुएशन के सिलेबस में है इसीलिए अभी इसको हटा लिया गया है। इंडियन इकोनॉमी में यूनिट 7 में ऑर्गेनिक फार्मिंग रिमूव किया गया है। ये एक न्यू कंसेप्ट था। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया भी रिमूव कर दिया गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी का चैप्टर रिमूव कर दिया गया।